देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई लगभग कंक्लूजन पर आ चुकी है। बिहार में एसआईआर हो चुका है। अब पूरे देश के अंदर एसआईआर होगा। उसके लिहाज से आज एक इंपॉर्टेंट डे है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का आगे का क्या रवैया होगा वो डिपेंड करता है। चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर करवाना चाहता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सीधे सीधे शब्दों में पूरे नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करना पूरे देश की। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज एक बैठक बुलाई, जिसमें सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव आयुक्त मौजूद रहेंगे। ज्ञानेश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सारे राज्यों के सीईसीज अपनी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपेंगे, जिसमें वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े प्रस्ताव होंगे। और चुनाव आयोग इसी साल के अंत में कुछ राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर देगा, खासकर उन राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होने हैं, जैसे कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। यहां एसआईआर को लेकर ऑलरेडी बड़ा विरोध हो रहा है। बंगाल में अब ममता बनर्जी ने यह कहा है कि एक तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भरोसा ही नहीं है चुनाव आयोग के ऊपर। फिर उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था कि आधार को मान लिया जाए। उन्होंने कहा आधार ही नहीं, वोटर कार्ड को भी मानो, वोटर कार्ड भी मेरे वोट की पहचान है। तो अब ये नए सिरे से एक हंगामा जो है वो शुरू हो सकता है पूरे देश में एसआईआर को लेकर के। लेकिन वही बात है कि बिहार में ये मामला लगभग खत्म हो गया। अब आप माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने खूब की है, उसका असर तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन एक्सरसाइज पर तो रोक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं लगाई, तो एक्सरसाइज पूरी हो गई। तो क्या ये पूरे देश में ठीक ठाक तरीके से और शांति से ये काम हो जाएगा, या इस पर अभी और हंगामा होगा? सवाल ये है। सर, क्या लगता है आपको? राजनीतिक तौर पर तो बहुत हंगामा होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम करना ही चाहिए, करना चाहिए। हाँ। और एसआईआर से सारी देश भर की जो लिस्ट है, राज्य की, लोकसभा की, सब को साफ कर लेना चाहिए एक बार। और सबके फायदे की बात है। भले ही आपको लगता हो कि थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, आज नुकसान हो रहा है, कल नुकसान हो रहा है, लेकिन अंतिम रूप से सभी राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद है कि एक अच्छी संशोधित इलेक्टोरल लिस्ट हो और उसके आधार पर वोट किया जाए। और उसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से मिलकर इसको, पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि चुनाव आयोग की एक्सरसाइज मत समझिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो वो भी उसके साथ मिल जाए, मतलब कोऑपरेट करें। हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो हो जाएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन में तो 4 वोट गलत जाएंगे, सही जाएंगे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और मैं, हालांकि ये फिर वही कंट्रोवर्सी वाली बात होगी, मैं समझता हूँ कि अब सरकार के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये वक्त आ गया है कि सिटीजनशिप के इशू को रिजॉल्व किया जाए, कि एनआरसी ले आए। एक बार एनआरसी बन जाएगी, फिर ये झंझट ही खत्म हो जाएगा ना एसआईआर का। और सब चीज़ों को उससे एनआरसी से जोड़ दीजिए, आधार हो, वोटिंग कार्ड हो, बैंक हो, अकाउंट हो, सब कुछ। असली शुद्धिकरण वो है, असली शुद्धिकरण वो है। क्योंकि रोज फिर बहस होगी कि इस पे एसआईआर में होना चाहिए कि नहीं, चुनाव आयोग के पास अधिकार है। तो आप कह रहे हैं कि केवल एसआईआर नहीं, ये एनआरसी तक जाना चाहिए, एनआरसी तक ही जाना चाहिए। मूल बात ही यह है। बाकी सारी चीजें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। सारे विवाद क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लोग क्या लेके गए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़ा होता है जब वो कहते हैं कि नागरिकता तय करने का अधिकार किसको है, होम मिनिस्ट्री की। यानी वो भी ये जान रहे हैं कि इसमें नागरिकता वाला मसला आएगा। तो जो बात विजय जी ने कही, मैं 100% उसी को आगे बढ़ाता हूं कि भारत की आज की जो स्थिति है, जो आंतरिक सुरक्षा के हालात हैं, जो देश के अगल बगल के देशों की स्थिति है, उसमें तुरंत आवश्यकता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप वो लागू हो। हर व्यक्ति का अपना नागरिकता पहचान पत्र हो, दूसरी सारी चीजें उसके बाद होती रहेंगी। शुद्धिकरण तो वही है। नहीं तो देश उस विवाद से आगे बढ़ गया जो पिछली बार एनआरसी के नाम पे हुआ था। नहीं, करना पड़ेगा ना। नहीं, वो करना ही पड़ेगा। और दुनिया भर के देशों में भी होता है ना, आप सारी जगह जाते हैं तो एक रजिस्टर तो होता है। और आप पासपोर्ट जो बना रहे हैं, पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं आप? कहीं बाहर जाने के लिए। पहचान है मेरी। तो पहचान काय की, किस चीज की पहचान है? नागरिकता की पहचान है ना। तो फिर नागरिक। बाहर जाने के लिए आपको नागरिकता की पहचान की जरूरत है, हिंदुस्तान में रहने के लिए नागरिकता की पहचान की जरूरत नहीं है। अब सर, ये बात समझने वाले तो हो ना सामने। नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह सरकार को कहनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम उस सारी प्रक्रिया के लिए तैयार हैं, और चुनाव आयोग को भी ऐसे ही कहना चाहिए कि हम सभी पार्टियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, और जब तक नागरिकता की पहचान नहीं होगी हमारा काम तो होगा ही नहीं। भाई, वो किसका बना रहे हैं? भाई, दो ही तो चीजें हैं ना, नागरिक और 18 वर्ष से ऊपर। उसके लिए जरूरी है कि आपको नागरिकता पहचान करनी पड़ेगी, और उसको सब ऑटोमेटाइज कर दे कि अपने आप उनकी एज का, अपने आप सब जो बदलना है वो बदल जाए। जैसे डेथ सर्टिफिकेट भी है कि डेथ हो गई है तो अपने आप उसमें कैंसिल हो जाए।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर की सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या ये एसआईआर की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगी या पूरे देश में लेकर जाने वाले हो। तो चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम पूरे देश के अंदर एसआईआर की एक्टिविटी लेकर जाने वाले हैं। और मुझे लग रहा है बहुत जरूरी है, भले ही विपक्ष कितना भी इसका विरोध करे, पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। और सिर्फ जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, जिन राज्यों में चुनाव भी नहीं है, वहां पर भी होना चाहिए।